प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 1.5 आज एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं बेटा 1.5। पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, इफ x एंड y आर टू सेट्स, बेटा x और y दो सेट्स हैं, such that x union y has 50 elements. Number of elements in x union y, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा x यूनियन y में? 50 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स बच्चों? 50। पहला स्टेप क्लियर। x has 28 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 28। ये लो बच्चों 28। इसके बाद y हैज 32 एलिमेंट्स। बच्चों y में कितने एलिमेंट्स हैं? 32। ये y के एलिमेंट्स ले लिए बच्चों 32। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। पहली लाइन में है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो सेट हैं, such that x union y has 50 elements, x union y में 50 एलिमेंट हैं। पहला स्टेप मैंने ले लिया बच्चों। x has 28 elements, x में 28 एलिमेंट्स हैं, ये भी ले लिया बेटा। y has 32 elements, y में 32 एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये भी ले लिया। how many elements does x intersection y, कह रहा कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। कल बेटा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बेसिक में, आपको याद होगा। मैंने ये कहा था इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, x इंटरसेक्शन y हो तो सबसे पहले लिखें nx, उसके बाद लिखें बच्चों प्लस ny, क्या लिखें ny माइनस nx यूनियन y। अच्छी तरह क्लियर बेटा। अगर शुरू में इंटरसेक्शन होना, यहां ध्यान दें तो यहां क्या मिलेगी? यूनियन। यहां इंटरसेक्शन तो यहां यूनियन बेटा। और अगर यहां यूनियन होती ना तो यहां क्या मिलता? इंटरसेक्शन। अच्छी तरह ना? हाँ। अब ध्यान दें, इंटरसेक्शन चाहिए था तो nx की वैल्यू क्या है मेरे पास? 28। ये लो बच्चों 28। ny की वैल्यू क्या है मेरे पास? 32। तो ये रख देता हूं बच्चों 32। x यूनियन y की वैल्यू 50, तो यहां क्या रख दिया बेटा? 50। अच्छी तरह क्लियर ना? 28 प्लस 32, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6 माइनस 50, 60 माइनस 50 कितना है बच्चों? 10। अच्छी तरह क्लियर ना? तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 10। आ गया होगा अच्छी तरह बेटा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ये है, लेट a एंड b बी टू सेट सच दैट na 35 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a में कितने एलिमेंट्स दे दिए बेटा? 35। ये लो 35। na इंटरसेक्शन b, बेटा a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट्स दे दिए? 11। कितने बेटा? 11। na यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 17। कितने हैं बच्चों? 17। इफ nu, u मतलब बच्चों यूनिवर्सल सेट, इसमें कितने एलिमेंट दे दिए बच्चों? 57। कितने दे दिए बेटा? 57। देखो यहां तक क्वेश्चन दे रखा है आपको बेटा। a में एलिमेंट दे रखे हैं 35, उसके बाद बच्चों a इंटरसेक्शन b में 11। ठीक है बच्चों, ये ले लिए। a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में 17, n यूनिवर्सल सेट में कितने दे दिए बच्चों? 57। ठीक है बेटा। na यूनियन b कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। na यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा एक बार ये बता दे। a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला एक बार ध्यान दे
किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। एक बार ध्यान दें, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या बताया था मैंने, यूनिवर्सल सेट में से क्या करें, ए हटा दें। बेटा कॉम्प्लीमेंट यही तो बताया था, किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसके एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं सारे ले लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो एलिमेंट है उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट ले लें। तो एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लें, किसे छोड़कर बच्चों, एन ए यूनियन बी को छोड़कर। शायद ये बात अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। अब एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, वैल्यू पुट कर दो 17, ये लो बेटा। एन यू यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, 57, ये भी रख दिए बच्चों। एन ए यूनियन बी ऐसे का ऐसा लिख दो, ये लिख दिया बेटा। अब मुझे एन ए यूनियन बी की वैल्यू चाहिए, माइनस का है तो ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एन ए यूनियन बी इसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास बेटा, 57 माइनस 17। तो बच्चों 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 1 तो कितना आया 4। यहां तक शायद अच्छी तरह क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि एन बी की वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। पहला ये काम करो, ठीक है बेटा। दूसरा ये है सेकंड पार्ट जो सोल्व करना है, एन ए माइनस बी, ए नॉट बी। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, एन बी नॉट ए। क्या करना है बच्चों, बी नॉट ए, ठीक है बेटा। सबसे पहले एन बी करेंगे, ठीक है। ऐसा करें, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला बता दो। कल के में नोट करवाया था ना, ए यूनियन बी। क्या था फॉर्मूला बेटा, एन ए प्लस एन बी, उसके बाद माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये कहा था यहां यूनियन हो स्टार्टिंग में, तो लास्ट वाले में क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन। सबसे पहले ये बता दे एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकाली थी अभी अभी। यहां देखो बच्चों, ये रही क्या है बच्चों, 40 पुट कर दें बेटा। एन ए की वैल्यू क्या है बेटा, ऊपर देखना दे रखी है ना 35, ये 35 पुट कर दें यहां, ये लो बेटा 35। एन वी तो फाइंड आउट करना है, ऐसे का ऐसा रहने दें। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 11। देखो ये रही, ये 11 पुट कर दें यहां। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर बेटा। 40 इज इक्वल टू 35 में से 11 गए तो बच्चों 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो बच्चों 2, तो कितना आया 24, ठीक है बेटा। प्लस एन बी, तो 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 इज इक्वल टू एन बी, ठीक है बेटा। 0 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, 16 एलिमेंट आए किसमें बच्चों, एन बी में। बच्चों फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। एन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई बेटा, 16, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट है बच्चों एन ए नोट बी, एन ए नोट बी। बेटा एन ए नोट बी का फॉर्मूला क्या है, देखो रटना मत, तुम्हें समझाऊं एक बार फिर। ये मैंने ले लिया ए, क्या ले लिया ए, और ये क्या ले लिया मैंने बी, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना बिल्कुल। ये पूरा क्या है यहां तक, ये पूरा यहां तक अच्छी तरह समझना, ये यहां तक, ये पूरा यहां तक, ये ए है पूरा यहां तक। जो लाइन की है किस में की है, ए में। ये एरिया कौन सा है जो मैं ये लाइन खींच रहा, ये वो एरिया है जो दोनों का है, ए का भी और बी का भी, बी का भी है ना एरिया। तो ये कौन सा है, एन ए इंटरसेक्शन बी।
जो दोनों का कॉमन हो उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। ध्यान से समझना बेटा, ये बाकी का ये सिंगल लाइन वाला ये एरिया कौन सा रहेगा, ये है ए नोट बी। क्या है बेटा, ए नोट बी। तो ये एन ए है ना, क्या बच्चों, ये पूरा एन ए, पूरा एन ए, यहां से यहां तक ये पूरा, ये एन ए किसको मिला के बना है बच्चों, ये एन ए मिला के बना है। देखो ये वाला जो सिंगल लाइन वाला है ना, ये क्या है, ए माइनस बी। क्या है ये, ए माइनस बी, ए नोट बी। ठीक है, और ये दोनों में कॉमन था, ये भी तो ए का हिस्सा है ना, ए इसको और इसको मिला के तो बना है ना बेटा, तो दोनों को ऐड कर दें, एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया ना, रटना मत बिल्कुल भी। अब एन ए नोट बी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से निकाल दें बेटा, एन ए ऐसे का ऐसा, यहां ये लिख दिया। ठीक है बेटा, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो यहां माइनस कर दें, एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना, शाबाश। एन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में ऊपर देख के बताओ। एन ए की वैल्यू 35, तो हमने क्या ले ली बेटा यहाँ 35। ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, 11। इसमें से 11 घटा दो बेटा, क्या घटा दिए, 11। तो कितना आया, 5 में से 1 गया तो 4, और बेटा 3 में से 1 गया तो 2, 24। अच्छी तरह क्लियर ना, क्या आ गया ये आंसर सेकंड का भी। अब किस में आ गए बेटा, थर्ड में। थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, एन बी नोट ए। क्या है बेटा, एन बी नोट ए। ठीक है बेटा, एन बी नोट ए किसके इक्वल है, इसी में आ जाओ बेटा। ये पूरा तो बी है, ये पूरा बी, ये पूरा क्या है, बी। ये बी किस किस को मिला के बनाया है, देखो यहां लिख रहा हूं, एक बार लिख दूं, यहां कहां नोट करूं, यहां नीचे नोट कर देता हूं। एन बी किस किस को मिला के बना है बेटा, ये मिला के बना है, एक तो ये है, ये जो खाली एरिया है ना, ये कौन सा है, बी नोट ए। ये कौन सा है, बी नोट ए। एक तो इसको मिला के बना है, एन बी नोट ए। ठीक है जी, अच्छा एन बी किसके इक्वल है बेटा, एन बी इक्वल है एन बी नोट ए। ये वाला हिस्सा एक तो ये ले लिया बेटा, यहां देखें फिगर में। और ये कौन सा हिस्सा है जो दोनों का कॉमन है, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा, वो भी ऐड कर दें बेटा, एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक अच्छी तरह क्लियर ना। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी चाहिए थी बेटा, एन बी नोट ए। एन बी नोट ए ये यहां की यहां रखें, इसे इस तरफ ले आए। यहां एन बी पहले से ही था बेटा, ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी नोट ए। एन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों, एन बी की वैल्यू बेटा ये रही, देखो 16 यहां निकाली थी ना, क्या आई थी 16, यहां रख दी। एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की वैल्यू तो अभी पुट की थी थोड़ी देर पहले, ये यहां रखी थी 11। इंटरसेक्शन की वैल्यू रख दें 11 इज इक्वल टू एन बी नोट ए। बेटा 16 में से 11 गए तो कितने बचे मेरे पास, 5 इज इक्वल टू एन बी नोट ए। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। सेकंड के मेरे पास 3 पार्ट ही थे, तीनों के तीनों पार्ट हो गए बेटा, समझ में आ गया होगा। अब पहुंच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथ और फिजिक्स, जो मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बेटा। मैथ और फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स टीच मैथ, और जब भी आए ना तो यूनियन लेंगे, और एंड आता तो क्या लेते बच्चों, इंटरसेक्शन। बेटा फिर बता रहा हूं, और आए तो क्या लेके चलेंगे, यूनियन, एंड होता तो क्या लेके चलता, इंटरसेक्शन। एंड मैथ और फिजिक्स, और के लिए यूनियन, ये फिजिक्स कितने हैं बच्चों, 20। उसके बाद देखें बेटा, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। इनमें से मैथ बेटा, मैथ कितने पढ़ाते हैं,
12। बेटा मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं 20, मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं 12, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ। बेटा मैथ एंड फिजिक्स, एंड में अभी अभी क्या बताया था, क्या लेना, इंटरसेक्शन। मैथ एंड फिजिक्स कितने हैं बेटा, 4। यहां तक का क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं, मैथ और फिजिक्स और हो तो यूनियन लेके चलें, 20 टीचर हैं। मैथ में मेरे पास 12 टीचर हैं, मैथ एंड हो तो इंटरसेक्शन, मैथ एंड फिजिक्स 4 टीचर हैं। अब क्वेश्चन ये दिया है हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कह रहा है बेटा फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं ये बताएं। सबसे पहले फॉर्मूला बता दें, एन एम यूनियन पी। बेटा यूनियन का फॉर्मूला क्या बताया था, एन एम पहली टर्म, समझ गए ना, प्लस एन पी दूसरी टर्म, और उसमें से घटाते क्या है बच्चों, उनका इंटरसेक्शन। कल वाले बेसिक में फॉर्मूले बताए थे ना, शुरू में यूनियन हो तो लास्ट में क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। शुरू में इंटरसेक्शन होता है यहां, तो यहां क्या होता, यूनियन। देखो बेटा एन एम, मैथ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12 पुट कर दें। उसके बाद बेटा फिजिक्स, फिजिक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, ऐसे की ऐसी रहने दें, ये लो। उसके बाद बेटा मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स मेरे पास 4 है, 4 रख दें यहाँ। मैथ यूनियन फिजिक्स, मैथ यूनियन फिजिक्स मेरे पास 20 है, तो यहाँ 20 रख दें। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। यहाँ मेरे पास 20 है बेटा, 20 ही रहेगा। यहाँ बेटा 12 माइनस 4, 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा बेटा, 8 प्लस एन पी फिजिक्स। 20 माइनस 8, 20 में से 8 गए तो बच्चों 12 इज इक्वल टू एन पी। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज 12। बेटा क्लियर ना अच्छी तरह, वो अध्यापक जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कितने हैं बेटा, 12। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बेटा 4 मेरे पास, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, एक क्लास में 60 लड़के हैं, देर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। बेटा इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, 60 बच्चों लड़कों की क्लास में, देर आर 45 बॉयज प्ले कार्ड्स, उसमें से 45 बच्चे कार्ड्स खेलते हैं। एंड 30 बॉयज हु प्लेज कैरम, और उसमें से 30 बच्चे कैरम खेलते हैं। आल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एट लीस्ट 1 गेम, उन बच्चों में से प्रत्येक बच्चा कम से कम एक गेम अवश्य खेलता है। यूज सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन का यूज करते हुए टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। बेटा पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ध्यान दें। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है ना। बच्चे खेलते क्या क्या हैं, कार्ड्स और कैरम। बेटा पहला कार्ड्स, जो बच्चे कार्ड्स खेलते हैं ना उन्हें मैंने ए लिख लिया, और दूसरा क्या खेलते हैं बच्चों, कैरम। जो कैरम खेलते हैं ना उन्हें मैंने क्या लिख लिया बेटा, बी। ठीक है, अब सुने ध्यान से, क्लास में कितने बच्चे हैं, 60, और प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ खेलता है ना, तो एन ए यूनियन बी, ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, 60। पहली टर्म क्लियर अच्छी तरह। अच्छा जी, देर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, कार्ड्स कितने बच्चे खेलते हैं, 45। कार्ड्स को मैं क्या मान के चला हूं, ए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले कार्ड्स, एन ए, कितने हैं बेटा, 45। 30 बॉयज हु प्ले कैरम, कैरम क्या मान के चला हूं बच्चों, बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले कैरम, कैरम खेलने वाले बच्चे कितने हैं बेटा, 30। तो कितना ले लिया बेटा यहां मैंने, 30। Also each boys like to play at least 1 game using set operation. How many boys play both the games? फर्स्ट पार्ट ये है कि वो बच्चे बताओ जो दोनों गेम खेलते हैं, जो दोनों खेलें, जो दोनों में हो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं बेटा। एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला नोट करवाया था, बोले बेटा मेरे साथ साथ, क्या बताया था फॉर्मूला, एन ए, शाबाश, प्लस एन बी माइनस
एन ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ क्या होगा, यूनियन। शाबाश। एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। एन ए की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 45, यहाँ पुट कर दी बेटा। एन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 30, ये भी पुट कर दी। एन ए यूनियन बी की वैल्यू 60, 60 भी यहाँ पुट कर दी। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर बेटा। मेरे पास आया 75 माइनस 60, तो कितना आया बेटा, 15। शायद यहाँ तक का अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा। इसी के सेकंड पार्ट में क्या दे दिया, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली। इसके दो पार्ट्स और हैं। पहले में है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली। ये बताओ कार्ड्स कितने बच्चे खेल रहे हैं और कैरम कितने। ये क्या है बेटा, कार्ड्स ओनली, सिर्फ कार्ड्स, कैरम ओनली, सिर्फ कैरम। अब देखो ध्यान देना अच्छी तरह बेटा। मैंने मान लिया ये ए, रटना मत बिल्कुल भी, ए, और ये बच्चों क्या ले लिया मैंने, बी। बेटा नंबर ऑफ ए में कितने हैं बच्चे खेलने वाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए 45, कितने बच्चों, 45। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी में कितने हैं बेटा, 30। ठीक है। दोनों के इंटरसेक्शन में कितने हैं, ये निकाले थे ना अभी 15, नोट कर दें 15। बेटा ये 15 है, 15 है। ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके और ये यहाँ तक पूरा था 45, ये वाला 15, तो ये कितना बच गया, 45 में से 15 गया तो बच्चों 30, तो ये कितने रह गए बेटा, 30। ठीक है। अब ध्यान दें, ये पूरा था बी वाला कितना था बेटा, यहां से यहां तक, यहां से लेके पूरा यहां तक 30 थे। 30 में से 15 ये हैं, तो ये कितने बच गए, 15। मेरी बात समझ गए ना। तो ओनली ए के कितने हैं, 30, ओनली बी के कितने हैं, 15। अच्छी तरह क्लियर ना। अब लिखूंगा, ध्यान दें। अब उसने पूछा है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, ओनली कार्ड्स बेटा, ओनली कार्ड्स कितने हैं मेरे पास, बताओ। दे के ऊपर कार्ड्स के क्या थे, ए, तो ओनली ए कितने थे मेरे पास, 30। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा बच्चों, ओनली बी, ओनली बी कितने होंगे बेटा, थर्ड पार्ट है ओनली कैरम, बेटा ओनली कैरम कितने हो गए मेरे पास, 15। बेटा इसका दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ऐसे डायरेक्ट ना करें तो फॉर्मूले का यूज कर लें। फॉर्मूला मैंने पीछे नोट करवाया था, आपको फिर बता रहा हूं। एन ए किसके इक्वल बताया था मैंने बेटा, एन ए किस किस को मिला के बना है, एक तो इस एरिया को मिला के बना है और एक इसको। तो मैंने क्या नोट करवाया था फॉर्मूला, एन ए नोट बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। नोट करवाया था ना, याद कर ले बेटा अच्छी तरह। ओनली कैरम एन बी का क्या बताया था बच्चों, एन बी नोट ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, यहां से निकाल लें, एन ए नोट बी चाहिए ना, ओनली ए, तो इसे ये प्लस का इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा। एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए नोट बी। क्लियर बेटा। एन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 45, तो 45 पुट कर दें बेटा यहां, ये लो। एन ए नोट ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 15। देखो बच्चों यहां निकाली था हमने, ये रही 15, क्या पुट कर दी, 15 इज इक्वल टू एन ए नोट बी। बेटा अब क्या है मेरे पास वैल्यू, 45 माइनस 15, 30 इज इक्वल टू एन ए नोट बी। यही तो निकाला था हमने ऊपर, ये समझ गए ना। इसमें फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पुट करके निकाल देना। एन बी यहाँ की ऐसे का ऐसा, और ये इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी नोट ए ऐसे का ऐसा। अच्छी तरह क्लियर ना।
एन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों 30, तो यहां पुट कर दें 30। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, क्या निकाली थी बच्चों 15 इज इक्वल टू एन बी नोट ए। बेटा 30 माइनस 15 कितना है 15 एन बी नोट ए। अच्छी तरह क्लियर ना, शायद कोई डाउट नहीं होगी बेटा, किसी भी मेथड से कर सकते हैं आप, जो आपको आसान लगे उससे करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा, देर आर 210 members in a club, 100 of them drink tea, 65 drink tea but not coffee। सुनो बच्चों, टोटल 210 मेंबर हैं, ठीक है ना बेटा। चाय पीते हैं और कॉफी, टी वालों को मैं टी मान लेता हूं, कॉफी वालों को सी मान लेता हूं। जो चाय पीते हैं टी और कॉफी दोनों चीजें पीते, टोटल मेंबर कितने हैं, चाय भी पीने वाले और कॉफी भी पीने वाले, टोटल मेंबर है मेरे पास बच्चों 210। अच्छी तरह क्लियर, ठीक है जी। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, चाय पीने वाले कितने हैं 100, ये लो बेटा 100। 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ड्रिंक टी नॉट कॉफी, कॉफी हटा दिया ना, कितने हैं 65। अच्छा जी, देन फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी, तो कॉफी कितने पीते हैं। देखो बेटा ये टी और ये मान लिया कॉफी। अब टी नोट सी ये है, ये टी मान के चला हूं मैं, टी नोट सी ये वाला एरिया है, ये कितना है मेरे पास 65। रटना मत बिल्कुल भी, समझना, मैं यहां नोट कर देता हूं, ये लो ना 65। ये इंटरसेक्शन ये दोनों में कॉमन है, ठीक है जी, मुझे नहीं पता क्या है। एन टी ये पूरा टोटल यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास 100, क्या है 100। एक बात बताएं बच्चों, एन टी का फॉर्मूला अभी अभी ऊपर क्या बताया था, ये टी किस किस को मिला के बना है, एक तो इस एरिया को मिला के बना है और एक इस इंटरसेक्शन, इन दोनों को मिला के बना है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दें। क्या क्या लेके चलूं, टी नोट सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी। बच्चों ये नोट वाला एरिया है और ये इंटरसेक्शन वाला है। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ना, इसको और इसको, तो इन दोनों से मिला के क्या बना मेरे पास एन टी, ठीक है जी। एन टी की वैल्यू 100, टी नोट सी की वैल्यू 65, तो एन टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई ना। ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का, 100 माइनस 65, तो कितना बचा बच्चों 35। ये लो बच्चों 35 इज इक्वल टू एन टी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 35। बेटा यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब मुझे एक फॉर्मूला बता दें, यूनियन वाला फॉर्मूला क्या था, एन टी यूनियन सी, टी यूनियन सी, ये था बेटा एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। वहां यूनियन था ना, तो यहां क्या लेके चलेंगे इंटरसेक्शन। एन टी की वैल्यू बता दें, एन टी की वैल्यू पर देखें यहाँ रही बेटा 100 मैंने पुट कर दी। उसके बाद एन सी, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास नहीं है बच्चों, ऐसे ही रहने दें। ये लो बेटा टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू अभी निकाली थी 35, यहाँ पुट कर दें 35। टी यूनियन सी की वैल्यू मेरे पास 210, पुट कर दें बच्चों 210। 210 ऐसे का ऐसा, 100 में से 35 गया तो बच्चों 65, तो यहां मेरे पास आ गया 65 प्लस एन सी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अब ये 65 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का, 210 माइनस 65 इज इक्वल टू एन सी। ठीक है बच्चों, 0 माइनस 5 यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ 5,
10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ 1, तो कितना आया 145। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू NC। तो कॉफी पीने वाले मेरे पास कितने हैं बच्चों 145। 145 क्या पीते हैं मेरे पास कॉफी। अब एक बात बताएं बेटा, ओनली कॉफी पीने वाले कितने, अब यहाँ आ जाएं। चलो यहीं समझा देता हूँ साफ साफ। ये मेरे पास कॉफी पीते हैं और टोटल है 145। कुछ एरिया इसमें से कॉमन था जो दोनों का इंटरसेक्शन था, और ये इंटरसेक्शन वाला कितना था मेरे पास 35। तो बेटा सिर्फ कॉफ़ी वाला ये कितना बच गया, ये पूरा 145 और ये 35, तो ये कितना बच गया, लिखें ओनली कॉफ़ी ओनली C। 145 माइनस 35। ठीक है बेटा, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 3 1, 110। ये क्या आ गया आंसर। अच्छी तरह क्लियर बेटा, सिर्फ यहाँ तक का काम करें, अच्छी तरह करें बेटा। इसके 5 क्वेश्चन कर दिए, कल की वीडियो में करेंगे बचे हुए।